एक बार नथीलाल सर से जानेंगे। जी सर, वेलकम, स्वागत है कि अभी आपके जो अनुभव है आपके लाइफ का, मुझे उसके बारे में और अभी इसके बारे में बताइए। पहले अपने बारे में बताइए, मतलब आपकी ज़िंदगी का क्या अब तक का अनुभव रहा है? और फिर इसके बाद में भी क्या कहना चाहेंगे? नथीलाल सर, वेलकम, स्वागत है सर। जी। नमस्कार जी। सभी महागुरुओं और गुरुओं को मैं दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूं। मेरा जीवन भी एक इस तरह का निकला है कि मैं जो है 1962 में नौकरी पर चला गया था। सिर्फ 90 रुपए मिलते थे, मात्र 90 रुपए मिलते थे। 4 साल की सर्विस के बाद में छोटी बहन की शादी करनी पड़ी, तो उस समय कर्जा हो गया। फिर उसके बाद में 4-5 साल के बाद में छोटे भाई की शादी करनी पड़ी, तो पिताजी अपने बीमार रहते थे। फिर उस कर्जे को चुका कर दोबारा फिर कर्जा हो गया। बड़ी मुश्किल से फिर जो जैसे तैसे जीवन को निकालने के आगे चला। जब तक बच्चे हमारे शादी के योग्य हो गए, तो बड़ी लड़की की शादी की, उसमें भी कर्जा हुआ। फिर 2-4 साल के बाद में फिर छोटी लड़कियों की शादी की, उसमें भी कर्जा हो गया। कर्जा चुकाता गया, शादियां करता गया। इस तरह से जो है मैं जो जीवन भर रिटायर होने तक मैं कर्जदार बना रहा इस सर्विस में। और इस तरह की सर्विस जिसमें जो कर्जदार ही बना रहा, मैंने कभी ये सुख ही नहीं देखा कि पैसे का सुख क्या होता है। और इस सिस्टम में आकर के अभी क्या नौकरी करते थे आप सर? अभी क्या नौकरी करते थे आप, ये भी बताएंगे? अभी क्या नौकरी क्या थी, अभी क्या करते थे, वो सारी चीज बताइए जी। साधारण ढंग से बता दूं, मैं टीचर ही रहा हूँ, एजुकेशन में टीचर रहा हूँ। नाम मेरा नथीलाल जाटव है, जाटव बस्ती हिंडौन का रहने वाला हूँ, जिला करौली राजस्थान का। और मैं इस सिस्टम में वैसे जो 2017 में जुड़ गया था, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों के कारण मैं उसमें से वंचित हो गया। अब इसके बाद में श्री सुब्रमण्यम सिंह जी फौजी और श्री टीकम चंद जी बेधड़क जी आए मेरे पास। मैंने जो है उनको बताया था मेरे पास ये फोल्डर हैं, ये किताबें हैं, मैं जो पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तभी वो कुछ निराश से हुए। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं उधर से कट तो चुका हूँ, मैंने अपलायनों से काफी मेहनत की, पूछताछ की कि भाई दोबारा इसमें अगर मैं आ जाऊं तो कैसा रहेगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने टीकम सर और फौजी सर से कहा कि सर मुझे आप लोग ही जोड़ लो, मेरी अपलायन तो सब खो गई। तो मैं जो है इसमें जुड़ा, और जुड़ करके मुझे जो ऐसा महसूस हुआ कि मानो मैं अपने आप में बहुत ही, जैसे शरीर हल्का फुल्का होता है, जिस तरह से फुर्ती होती है। अब मैं जो है करीब 80 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन फुर्ती मेरे में जो इस सिस्टम में जुड़ने पर इतनी फुर्ती आ चुकी है कि मुझे कोई आलस नहीं है। मैं 4 बजे बैठा हो जाता हूँ, 4 बजे ही से ही अपने आप की जो तैयारी कर लेता हूँ, और 5 बजे 55 मिनट पर तो मैं जो है मोबाइल को खोल लेता हूँ। और आपके जो शिक्षाएं मिलती हैं, प्राणायाम किया जाता है, आंतरिक शक्ति को जो कमजोर शक्तियां हो जाती हैं, उन आंतरिक शक्तियां आप जो मजबूती देते हो, उससे जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बचपन में ही चल रहा हूँ। तो इस तरह की जो है मुझे जो शक्ति मिली इस सिस्टम में आकर के, और जैसे आप जैसे महागुरुओं के द्वारा कि जो है मैं धन्य हो रहा हूँ। मैं बड़ा खुश होता हूँ आप लोगों के दर्शन करके कि मुझे जो है इस सिस्टम में जो जुड़ने के लिए अपने आप ही प्रकृति ने जो है सहयोग किया। इधर जो हमारे टीकम चंद सर और फौजी सर ने, राजेंद्र सर और आपका तो खैर विगत ही जो सहयोग रहा है। अभी आप 28 तारीख को यहाँ पर जो दिसंबर में आए थे, तो मैं आपकी उन बातों को सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मुझे जो चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा। मैं इन बातों से बड़ा भारी खुश हुआ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और हम बुजुर्गों को जो हिम्मत दे रहे हैं। मुझे जो बहुत बड़ा गर्व है कि आप जैसे महागुरु मुझे मिले, और इस मिलने से मेरा जीवन, मैं तो ये कहता था कि 125 साल जिंदा रहूंगा, लेकिन मुझे अगर आप जैसे सहयोग मिल रहा तो मैं हो सकता है 150 वर्ष तक की जिंदगी जी सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर।
बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, एकदम बहुत बढ़िया सर। और वाक़ई में साथ मैं कह सकता हूँ कि आज की तो वाक़ई में सर, आज का तो दिन तो वाक़ई में बहुत ही गज़ब निकलने वाला है, क्योंकि इतनी सारी जो आपने बताया है और इतना अनुभव जो आपने बताया है, साथियों आप इन चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं। आज सर लोगों से देखिए, हम तो निमित्त मात्र हैं, आज सर लोगों के सामने हम अनुभव की बात करें, ट्रेडिशनल लाइफ़ का जो अनुभव है, हम कुछ भी नहीं है हमारा अनुभव। आज सर लोग जो बता रहे हैं और आज साथियों ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि भई मैंने पर्टिकुलर इनको कोई रिश्वत दे दिया हो कि सर आपको ऐसे-ऐसे बोलना है। हमारा तो ये भी डिसाइड नहीं रहता हम कल किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये कोई टॉपिक थोड़ी था। ये तो चलते-चलते बात आ गई जी और चलती-चलती बातें हो जाती हैं। तो चलो बहुत बढ़िया सर, जीवन का बहुत बढ़िया आप हमें जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू नथुलाल सर। और भी हमारे साथ में शायद कुछ हमारे ऐसे सीनियर साथी हैं, उनसे भी और जानेंगे। तो अभी और अपने सीनियर साथी ऐसे मैं थोड़ा-सा और आज साथियों आज रूबरू करा देता हूँ आपको। मैं अनुभव ज़िंदगी से रूबरू करा देता हूँ, तो आखिर में ज़िंदगी की सच्चाई है क्या? ताकि हमारी आँखों पे जो पर्दा डला हुआ है ना, जो हमें क्या रहता है जब हमें जवानी रहती है ना, अजी अभी तो मैं जवान हूँ, तब तो हमको क्या रहता है, जब जवानी रहती है, तो हमको क्या रहता है अपने शरीर पे बड़ा प्राउड रहता है, जी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है? क्योंकि जवान रहते हैं तो ताकत भी रहती है और ताकत के साथ-साथ कुछ पॉकेट में पैसे भी रहते हैं। अब लेकिन जैसे-जैसे बुढ़ापा आता है ना, तो शरीर भी डाउन होता है और पॉकेट भी खाली हो जाती है, ठीक है? लोग बच्चे बाँट लेते हैं, जो हो जाते हैं वही बाँट लेते हैं। फिर इसके बाद में असली कहानी तो जब शुरू होती है, यार हमने ज़िंदगी में क्या किया भाई? हम रहे कहाँ ज़िंदगी में? तो अभी इसके बारे में थोड़ा-सा अनुभव जो आँखों से पर्दा है वो उठ जाएगा हमारे इससे, हम ज़िंदगी में क्या है। तो हमारे सीनियर साथी हैं, मैं उनसे और जानूँगा, अभी कौन हमारे साथ में सीनियर साथी हैं? ऐसे मैं अभी किनसे बात करूँ अभी? अ, हमारे साथ में चलो अभी साथियों राम निवास जी हैं, एक बार राम निवास जी भी जानेंगे। सर भी अभी चूँकि गवर्नमेंट उससे सिस्टमैटिक उससे हैं और ये भी अपने काफ़ी एक अनुभव अब तक का अनुभव इनका क्या रहा है, तो मैं सर से भी एक बार जानेंगे साथियों। राम निवास सर आप एक बार अपना मैं आपको चालू करता हूँ। हाँ, राम निवास जी, वेलकम सर। अपने बारे में जी, जी राम निवास जी। जी, चालू कीजिए। जय हो माँ गुरु जी की। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मेरे को सर ने अपने अनुभव शेयर करने के लिए जो मौका दिया है और निश्चित तौर से मैं अपने अनुभव को आपके सबके बीच में बयां कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल लाइफ में साथियों, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रामनिवास सिंह जौनवार है और वैसे मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है, जौरा तहसील में। वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। वर्तमान में मैं ग्वालियर में 15-20 साल से निवास कर रहा हूँ। और मैं हमारे एक पड़ोस में एक गाँव था, तो वहाँ से एक सन 80 में एक इंजीनियर बने थे। तो उस इंजीनियर को देख कर के मैं मोटिवेट होता था कि यार इंजीनियर कैसा होते हैं, मुझे भी इंजीनियर बनना है। तो मैंने उनकी तर्ज पर मेहनत की, तो सन 90 में मैं भी एमएससीटी भोपाल में मेरा सिलेक्ट हो गया, तो मैं इंजीनियर की वहाँ कोर्स करने लगा था। लेकिन साथियों वहाँ इतना ज़बरदस्त रैगिंग होती थी, तो मैं इतने हाल गाँव से गया था, तो मेरे पे वो स्टैंड नहीं हुआ और वहाँ काफ़ी मेरे से मैंने मार-धाड़ भी किया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, फिर मैंने उसको रिज़ाइन किया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी, उसके बाद मैथ्स से फिर मैंने एमएससी ग्वालियर यूनिवर्सिटी से किया। और उसी के साथ-साथ साथियों मैं जैसे आईएएस, आईपीएस की पीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसी दौरान मेरा पटवारी के लिए सिलेक्शन हो गया था। और पटवारी के लिए सिलेक्शन होने के बाद में साथियों, लेकिन मैं मेरे मन में खुशी नहीं हुई कि मैंने जितनी मेहनत की है, जितनी मेरी एजुकेशन, उस हिसाब से मेरे को जॉब नहीं मिला। ना ही उस लेवल की मेरे पास सैलरी आ पाती थी। साथियों, दूसरा ये भी था कि ये अधिकारी जो हमारे थे, जैसे तहसीलदार और एसडीएम जो हुआ करते थे, उनका इतना प्रेशर, इतना दबाव रहता था कि मैं चाहते हुए अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता था। कई-कई बार तो वो ये कहते थे, अपने निजी पर्सनल काम के लिए प्रेशर बनाते थे और सुबह 7 बजे ही, कभी 6 बजे, कभी शाम को 10-10 बजे भी हमें वो अपने बंगले पे बुला लेते थे। तो मैं ये समझता था कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे ऐसे ही रहेगी। उसके बाद में दिमाग में ये रहता था कि 60 साल में हो सकता है मान लो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। एक बार तो क्या हुआ था, एक मेरे मित्र की शादी थी और शादी में सभी गाजे-बाजे के साथ में बारात की तैयारी कर रहे थे और सभी निकलने के लिए तैयारी थी। मैं भी बड़ा खुश था, मैं चलो आज बारात करने का मौका है। उतनी ही देर में तहसीलदार का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आरई साहब, गाँव में आग लगी है और आप कहाँ हैं?
मैंने कहा सर मैं तो एक बारात में जा रहा हूँ, काफ़ी दूर 100-150 किलोमीटर दूर। उन्होंने कहा बारात को छोड़िए, आप पहले यहाँ आइए और इसको सँभालिए। तो सर ये साहिब जी मेरे को इतना बड़ा बुरा लगा कि बताइए ये भी नौकरी होती है। मैं अपने एन्जॉय करने के लिए जा रहा हूँ और इन्होंने रोक लिया, तो फिर मैं लौट के पहले वापस गाँव गया। गाँव में वहाँ पंचनामा बनाया लोगों को मुआवज़ा के लिए, वहाँ तैयारी करने के बाद सारी बारात निकल गई थी। मैं लास्ट में 10 बजे साथ ही बारात में पहुँच पाया था। इतना दबाव प्रेशर रहता है। और साथियों ये मान के चलिए बच्चों के लिए हमने पूरे ज़िंदगी भर किया, दोस्तों के लिए किया, नातेदार रिश्तेदारों के लिए किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सारी उनसे यदि मैं पूछता हूँ तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए आपने कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं धन्य है इस शेफ शॉप को और धन्य मैं इन महागुरुओं को देता हूँ, जो इतनी बड़ी वेस्ट एजुकेशन के माध्यम से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने 52 साल की उम्र में अभी तक जो चीज़ें नहीं सीखी हैं, वो मैंने आज यहाँ से सीख ली हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप भले ही डायमंड नहीं बने, लेकिन यहाँ से जीवन ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्ति को मिलती हैं और वो आम जीवन में नहीं मिल पाती हैं। वास्तव में धन्य कहूँगा मैं अपने महागुरुओं को, धन्य शेफ शॉप को और धन्य सिस्टम को, जो मुझे आज ये मौका मिला है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पता नहीं परमात्मा ने मेरे लिए ये स्पेशली ये समय दिया है कि आप अपने इस समय को अब इधर कन्वर्ट करिए, जिससे मुझे लाइफ़स्टाइल और लग्ज़री ज़िंदगी जीने का मौका दिया। जय हो शेफ शॉप की, जय हो महागुरु की। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया, शानदार। भाई सर के लिए भी दमदार तालियां, दमदार तालियां। चलो साथियों, और भी हमारे साथ में और हमारे 50 प्लस कौन साथी हैं जी? अपने जो गवर्नमेंट फील्ड से रहे हैं 50 प्लस, कोई साथी हैं क्या? हमारे रेड क्लब साथी हमारा सपोर्ट करेंगे। जो गवर्नमेंट साथी रहे 50 प्लस हैं। नहीं अभी चैट के माध्यम से बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, चलो मैं चालू करता हूँ आपको भी। कोई ऐसे साथी हों अभी जिनसे भी हो सकता है कि मैं नहीं उनको देख पा रहा हूँ जी। और कोई साथी है हमारे? चलो अभी साथियों हमारा जो चलो ये तो है ही ऐसा। और अभी एक बार कोई साथी यदि हैं आपकी ऐसी टीम से 50 प्लस हैं, उनकी एज 50 प्लस है, गवर्नमेंट फील्ड से हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। और चलो साथियों एक बार हमारे साथ में गवर्नमेंट फील्ड से गिरिराज प्रसाद जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आज वो नौकरी को भी कर रहे हैं और नौकरी को करते-करते अभी ज़िंदगी अब तक की ज़िंदगी के बारे में क्या अनुभव है उनका? कैसा फ़ील कर रहे हैं? मतलब क्या ज़िंदगी के प्रति उनका अब तक का अनुभव रहा है? और चूँकि आपका अनुभव से ही ज़िंदगी का आगे का पूरा वो सामने आ जाता है। जी, गिरिराज प्रसाद जी। गिरिराज जी वेलकम, स्वागत है जय हो आपका। सर। गिरिराज जी, जय एक हो बार सर। हाँ जी, अपने बारे में बताएँगे और जय हो जी, जी। सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर सरकारी नौकरी करते हुए मुझे काफी समय हो गया है और लगभग अपना 25 नाम साल होने बताइए, को हैं सर। अपना नाम और बताइए और अपना नाम सर मेरा नाम बताइए और हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा बताइए। जी। जी सर, मेरा नाम गिरिराज सिंह है सर और मैं बाड़ी धौलपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे सरकारी नौकरी करते हुए लगभग 25 साल होने को हैं सर। और सर जैसी पहले जिंदगी थी वैसी अब है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। सरकारी नौकरी करते हुए अंतर तो आया है लेकिन उतना बड़ा अंतर नहीं आया जो हम सोचते थे बचपन में। पढ़ते थे उस समय सोचते थे ऐसी जिंदगी होगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ऐसी जिंदगी होगी, लेकिन वो परिवर्तन नहीं आ पाया। जब मैं इस सिस्टम से जुड़ा तो मैंने देखा यहाँ पर लोग बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, बहुत जल्दन हो रहा है उनके जीवन में, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। दूसरे नंबर यहाँ पर जो मैंने लोगों से मिलना जुलना और ऐसे यहाँ पर जब मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ ऐसा लगता है कि जैसे मैं जीवित लोगों के बीच में हूँ। और जब पुराने मैं नौकरी में उन लोगों से तो बस कभी कोई सपने नहीं पूछे जाते, कभी कोई ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ड्रीम पूछे जाते हैं, सपने पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है मतलब मैं एक जिंदे लोगों के बीच में हूँ, जीवित लोगों के बीच में हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और मुझे पूरा उम्मीद है और मुझे डायमंड यहाँ से बनना है और
जे का आपके साथ में बहुत अच्छा लगता है, सिस्टम के साथ में बहुत अच्छा लगता है, साथियों के साथ में बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया। अभी किस डिपार्टमेंट पे नौकरी करते हैं आप? मैं सर एजुकेशन में नौकरी करता हूँ सर, शिक्षा यानी आप विभाग में। शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं आप। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी गिरिराज जी? सर मेरी 47 होगी सर। यानी 47 साल उम्र हो गई। 47 जी सर। 47 साल हो गई। 13 साल की नौकरी और बची है कहने का मतलब अभी। जी 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 सर। तो 13 साल में क्या है, क्या लगता है आपको? मैं तो कहता हूँ चलो सेफ शॉप को जैसे आप नहीं करते हैं बाय द वे, तो 13 साल में जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आपके में आ सकता है? मैं तो कहता हूँ सर 100% आ सकता है, बिल्कुल यू टर्न हो सकती है सर। मैं सेफ शॉप की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नौकरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नौकरी से। नौकरी में कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अब जैसी लाइफ है उससे उससे और ज्यादा बढ़ के होगी। मुझे तो नहीं लगता बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है, जैसी अब तक है वैसी रहने वाली है सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अभी हमारे साथ में हमारे एक साथी हैं बनवारी लाल मीणा जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका भी अभी तक का क्या अनुभव है। बनवारी लाल मीणा जी हैं, मतलब देखिए वो बताइए, वो दिल को टच करने वाली बात बताइए, जैसा टीकम सर ने, नथीलाल सर ने, रियल में जो आपका क्योंकि होता क्या है, हम एक वो फीलिंग्स जानना चाहते हैं आपकी, वो दमदार वाली जो फीलिंग्स है। बनवारी लाल जी किस नाम से ऐड है इसमें? बनवारी लाल जी किस नाम से ऐड है? अभी दिखाई तो दे रहे थे मुझे। चलो आप हैं बनवारी लाल जी, अपनी तरफ से आप चालू करेंगे एक बार। बनवारी लाल जी अपनी तरफ से चालू करेंगे आप, मैंने आपको कर दिया चालू। जी बनवारी लाल जी, वेलकम, स्वागत है। मतलब अपने बारे में बताना है, देखिए हमारी आंखों के सामने से वो पर्दा उठ जाएगा। जी बनवारी लाल जी आप हैं क्या? बनवारी लाल जी आप हैं क्या? बनवारी लाल जी, यशपाल जी, बनवारी लाल जी नहीं दिखाई दे रहे। अभी तो थे बनवारी लाल सर। हाँ बीएल मीणा जी आप चालू कीजिए ना, आप अपने हाथ चालू कर लीजिए, आप माइक पे चालू हो जाएगा आपका। आप चालू कीजिए अपनी तरफ से। जी माइक जो साइड में माइक दिखाई दे रहा है, उस माइक पर जो क्रॉस का सा रेड का निशान है उस पर क्लिक कीजिए आप मोबाइल में। जो साइड पे आपको एक माइक सा छप रहा है और स्पीकर सा, उस पर रेड का सब आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए एक बार। हाँ माइक पर मोबाइल में आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे नीचे मेरा नाम गुरुजी बनवारी लाल है। मैं धौलपुर बाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं सभी साथियों को नमस्कार। अभी क्या मैं करते हैं आप? और राजस्थान पुलिस में नौकरी करता हूँ सर। राजस्थान पुलिस में नौकरी करता हूँ। हाँ, कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? मेरी सर्विस सर 30 साल की हो गई सर। मेरी सर्विस 30 साल की हो गई, लेकिन मिला कुछ नहीं था सिवाय बुराइयों के अलावा और कुछ नहीं है। अधिकारी लोग कह देते हैं यहाँ जाओ वहां जाओ, 1 मिनट भी नौकरी में टाइम नहीं मिलता है। मुझे इसमें शिव सिंह सर ने ज्वाइन कराया था। मेरी अपलाइन कोई है नहीं। जमुना सर और यशपाल सर के भरोसे पे मैं चल रहा हूँ सर। मेरा इसमें कोई नहीं है। मैं तो उन्होंने कह दिया तू तो चलता रहे, तो मैं चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा हूँ। यशपाल सर और जमुना सर का मेरे साथ साथ है, चाहे वो कहीं भी हों दुनिया में, लेकिन मेरे साथ देते रहते हैं जो बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे अभी उम्र मोटिवेट। कितनी है आपकी? अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र 50 साल है सर। मेरी नौकरी 10 साल और बची। अच्छा अभी अभी तो जिंदगी में अभी मतलब अभी जिंदगी के बारे में अनुभव क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब एक मैसेज यदि आप सबको ये देना चाहें कि भाई देखो हर आदमी आज का क्या है कि लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, तो अभी मतलब सुनहरा जो मौका है जो एक शिक्षक के रूप में मिला है, तो अभी जो क्या कहना चाहेंगे आपके भाई जिंदगी में अनुभव क्या है कि क्या हर आदमी को मतलब ये प्रयास करना चाहिए कि भाई हमें भी
तो अनुभव वो क्या रहा है आपका अनुभव आपका नौकरी का? अपनी लाइफ का अनुभव जो रहा है, क्या आपने मतलब जीवन में बहुत बड़ा कितने बड़े काम कर पाए नौकरी के बल पर? नौकरी में कुछ नहीं कर पाया सर। खूब ट्राई की, खूब किया, लेकिन मुझे उसमें कोई आनंद नहीं आया। मुझे सेल्फ से सारी चीजें मिली सर। सेल्फ बहुत बढ़िया। एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं मेरा मूड फ्री और आगे के लिए बहुत ब्रेन सोचता रहता हूँ सारी चीजों के बारे में। लेकिन सबसे बढ़िया कंपनी मिली मुझे, इन लोगों ने दी मुझे। जमुना सन ने और इस्पाल सन ने इसको दिया था यहाँ आकर के। जमुना सन ने बहुत बढ़िया, कहा था आप तो ले लो और काम करते रहना, बस आप हमारे साथ चलते रहना। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। दमदार तालियां भाई सर के लिए। चलो, हमारे साथ में एक हमारे साथी हैं, फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट पर हैं और लेक्चरर पोस्ट पर हैं। तो आइए साथियों, हम उनसे भी एक बार जानेंगे। भगवान सरन जी हैं। वेलकम भगवान सरन जी, स्वागत है आपका भगवान सरन जी। हाँ, आप चालू कीजिए अपनी तरफ से। जी सर, एक मिनट सर। जय हो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। आप एक जगह आप सेट अरे कर जय लीजिए हो सर क्योंकि जी, जय हो। आवाज नहीं आ रही सर। आपकी सर ये आवाज आवाज आ नहीं आ रही रही ऐसे इसमें। चलो, सभी डायमंड्स लोगों के लिए नमस्कार सुबह सुबह की। और मेरा नाम भगवान शरण है। बरेली में हुआ, सारी शिक्षा वहीं पर हुई। फिर 2008 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से सिलेक्शन किया और जिसमें बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फतेह सीकरी में लेक्चरर की पोस्ट पर कार्य करने का मौका मिल गया। तो घर गृहस्थी तो खेती बाड़ी से संबंधित थी, लेकिन यहाँ नौकरी में आया, अच्छी नौकरी मिली। पहली सैलरी भी 10,000 रुपए की मिली मुझे और 2004 से आज तक लेक्चरर की पोस्ट पे ही नौकरी कर रहा हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ। लेकिन सर्विस में हमेशा मैंने देखा कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जरा सी अधिकार संपर्क हो जाए तो साथ वाले सोचते हैं उठना बैठना क्यों हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा की टांग खींचना। और मैंने एक चीज देखी, बंदिश तो रहती रहती है, फिलहाल अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते, लेकिन आप अधिकारी से अच्छे कपड़े भी पहन सकते। ये गारंटी है सर्विस में। अगर अधिकारी अच्छी कपड़े पहने हुआ है और आपने सोचा कि मुझे भी अच्छे कपड़े पहनना है, तो आपके खिलाफ में उस पैंट में 420 कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहेगी और साथ वाले लोग आपकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो सिस्टम मिला, नेटवर्किंग का काम था। मैंने काम तो ये 2000 में भी देखा था, लेकिन मेरे साथ में थे एक प्रधानाचार्य जी थे, रामोतार जी, जो इरादत नगर में इंटर कॉलेज में ही लेक्चर है, वो भी अब प्रिंसिपल हो गए हैं। एमबीए को ज्वाइन करने का मौका मिला, तो एमबीए में काफी था मैंने जाके, लेकिन वहां मुझको लगा इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर एक तीसरी कंपनी थी गिलेज को ज्वाइन किया मैंने, उसमें भी कानपुर जाके देखा। वहां पर भी मैंने देखा 70 लोगों की टीम बनाई, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा फ्रॉड था। वो देखा मैंने, उसको छोड़ के चला मैं। इसके बाद मुझे सेफ सेफ का प्लान मिला। इसमें मैंने वाकई देखा कि रियल है, सच्चाई है इसमें। इसको अपना के चलना शुरू किया तो आज बहुत कुछ अच्छा है। और हमारे बीच में जो ज्वाइन कराया था, हमारे विद्यालय में ही थे बीपी कुशवाहा, भूपेंद्र सिंह प्रसाद कुशवाहा जी, उन्होंने ज्वाइन कराया। तो और भी कुछ अपलायन का सहयोग मिला, सोमवीर सर का सहयोग मिला। इसके बाद मुझे आप महागुरु सुनील सर जी से जान पहचान हुई, इनका सहयोग मिला। फिर हमारे डायमंड सर धर्मवीर सर जी का सहयोग मिला और उनके मार्गदर्शन में आज मुझे बहुत ज्ञान मिला है। क्योंकि यहाँ से एजुकेशन जो है, स्कूली एजुकेशन तो केवल बताती कि नौकरी नौकरी और नौकरी नो है। साहब नो नहीं कर सकते अधिकारी का, अगर नो कर दिया तो नौकरी रहेगी। लेकिन यहाँ से सपने जागे, वरना अपने कोई दिखाता ही नहीं नौकरी में कि सपने क्या चीज है। 15 साल की नौकरी कर ली, कभी किसी ने नहीं बताया कि 5 स्टार क्या होता है। लेकिन यहाँ आगे कुछ ऐसे
काम करना शुरू किया है, तो यहाँ 5 स्टार की जिंदगी को था, लग्जरी जिंदगी होती है। जो सर बता रहे थे अभी कि 12,000 रुपए का एक रूम का किराया, तो उसका आनंद तो मैं भी 2-2 3-3 बार लेके आया हूँ। और ये भी हमारे महागुरु सुनील सर जी का आशीर्वाद रहा, जिनके कमलों के द्वारा ये मौका मिला है मुझे। और आगे आशा है मेरी कि मैं महागुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है तो डायमंड तो बहुत जल्दी बन के दिखाऊंगा। ये बहुत मेरा बढ़िया, बहुत वादा है और कसर रखी है मैंने अपने आप से। और महागुरु जी ने एक बात कही है, वो बात मेरे दिल में चुभती है, उसी की वजह से मुझे इसमें डायमंड बन के ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ सर। बहुत बाकी बढ़िया, आशीर्वाद बहुत बना रहे सर आपका, और मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा एक दिन सर। बहुत बढ़िया, शानदार। सर आवाज चलो साथियों, अभी सर ने, भगवान सर ने भी बताया अपने बारे में। आज के हम क्या है कि अभी हम हमारे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टेस्टमनी आज जानेंगे। कल हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ है, कल उनकी टेस्टमनी रहेगी, कल उनके उनके बारे में मतलब एक बार उनके फीलिंग्स वो जानेंगे। तो अभी हमारे साथ में एक बार टीकम सर, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं एक बार टीकम सर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा। जी सर, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। महागुरु जी को नमस्कार। हाँ जी, मेरे नमस्कार सर। गुरुजी राजेंद्र प्रसाद जी को नमस्कार। मेरे गुरुजी यशपाल लहरी जी को नमस्कार। मेरे गुरुजी सोमवीर सिंह जी को नमस्कार। और मेरे यहाँ जितने भी इस चैनल पर बैठे हुए हैं, उन सभी गुरुओं को मेरा बार बार हृदय की गहराइयों से नमस्कार। साथियों, मेरा नाम टीकमचंद बेधड़क है। मैं हिंडौन जाटव बस्ती का रहने वाला हूँ। और मैं पहले एक क्लरिकल जॉब में था, और क्लरिकल जॉब से पहले मैं रेलवे डिपार्टमेंट में भी था। लेकिन मैं यहाँ धीरे धीरे चल के मैं मतलब क्या है आरएस कैडर में आ गया, और आरएस कैडर में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर रहने के बाद मुझे जगह जगह पर दौरे पे भी जाना पड़ता था। सरकारी जॉब था, इसलिए मुझे जयपुर भी जाना पड़ता था। बहुत सी जगहों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरा जाना पड़ता था मुझे। मैं इंस्पेक्शन पे भी जाता था, कई कामों से जाता था। लेकिन वहां जब जाता था तो वहां मुझे या तो डाक बंगले में या सर्किट हाउस में मुझे जगह मिलती थी, एक कमरा बुक हो जाता था। और वहां भी अगर जगह नहीं होती थी तो मैं किसी होटल में 400-500 रुपए का किराया दे करके मैं नाइट होल्ड करके वहां से वापस आ जाता था। ऐसी स्थिति में मैं ने कभी मेरे दिमाग में ये आया थी कि ये स्टार होटल क्या होते हैं, स्टार होटलों में रुकना चाहिए यार, अधिकारी है तो स्टार होटल में हमको रुकना चाहिए। तो मैंने वहां जानकारी की 5 स्टार होटल में, तो 12,500 रुपए एक नाइट के होते थे। मैंने सोचा कि 12,500 रुपए में एक नाइट के दूंगा, और महीने में अगर 10 दिन या 15 दिन में टूर पर रहूंगा, तो मैं 12,500 के हिसाब से तो मैं कर्ज ले ले करके इन 5 स्टार होटलों में जाऊंगा। तो इसलिए मतलब क्या है, बेकार की बात है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, मेरे मतलब क्या है कि मैं ईमानदारी से काम करता था, लोगों के दुख दर्द को समझता था। जो बेचारे कमजोर लोग थे उन लोगों के मैं पूरी तरह से उनकी मदद में रहता था, लेकिन नियमों के अंतर काम करता था। लेकिन मेरे डायरेक्टर या कमिश्नर या मेरे मंत्री या हमारे मतलब क्या एमएलए एमपी जो अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं, वो ये कहते थे आज टीकम जी आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, क्या नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? लेकिन मुझे वो काम करना पड़ता था, और मुझे यस सर कहना पड़ता था। अगर मैं नो सर कह देता तो मेरी चार्जशीट भराई आ सकती थी, मेरी एसीआर खराब हो सकती थी, या ना कि मतलब मैंने 1-2 बार ये काम किया भी, तो मेरे मतलब क्या रेड क्रॉस लग गया, मेरी सर्विस बुक में रेड क्रॉस लग गया। मेरे साथ में मेरे को मतलब क्या है कि वार्निंग भी मिल गई कि आप मतलब ऑर्डर की पालना नहीं करते। लेकिन मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि ये तो मतलब क्या है, इस नौकरी में, इस सरकारी जॉब में तो ऐसा करना ही पड़ता है। अगर बेईमानी है तो बेईमानी भी करना पड़ता है। तो इस तरह से, लेकिन मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता था कि मैं किसी चीज की बेईमानी करूं। तो उसके बाद में ये मतलब क्या है कि इस तरह का ये सिस्टम के बारे में मैंने और भी कई कंपनियों में भाग लिया था, लेकिन उन कंपनियों में मुझे मतलब क्या है कि मैंने अपनी टीम भी बनाई, लेकिन वहाँ फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था।
तो मेरे दिमाग में ये टेंशन हो गया कि ये सब फालतू बकवासबाजी है, ये कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, लोग चूतिया बनाने का काम करते हैं। इसी तरह से एक इस बीच में मेरे रिटायरमेंट होने के बाद में, मेरे रिटायरमेंट से पहले भी मैं 2008 में मेरे पास में हरिशंकर जी आए थे, जो आपके भरतपुर के रहने वाले टीवी मैकेनिक का काम करते थे, विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले थे। उनके पिताजी का नाम ने दयाशंकर था, तो वो मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। वो मेरे पास में आए, किसी के मार्फत आए, मैं उनको पहचान गया, उन्होंने मेरे को पहचान गया, क्योंकि मैं मतलब और मतलब दूसरे मतलब क्या है सामाजिक स्तर पे भी मैं काम करता था। तो वो पहचान गए, उन्होंने कहा सर आप मतलब इस काम को करिए। मैंने उनको मना कर दिया, सॉरी मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने उस समय 2008 में नहीं किया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में मेरे पास में ये आपके जो सुब्रन सिंह जी फौजी है, ये मेरे पास में आ गए। ये किसी से पर्चे दे दाख करके बहुजन समाज पार्टी का किसी के माध्यम से आए ये मेरे पास में। मैंने इनको मना कर दिया, मैं इस काम को नहीं करूंगा, ये मेरे लायक काम नहीं है। फिर उसके बाद में मैं और दूसरी जगह गया, कि आपके बारे में बताया कि हमारे डायमंड साहब हैं, बयाना आ रहे हैं, वो मतलब क्या है अभी आपको चाहते हैं। अभी सर थोड़ा सा आप ये बताएंगे एक बार, मतलब अपना अनुभव। मैं आपको इस शेप शॉप के बारे की बहुत ज्यादा जर्नी नहीं पूछ रहा, मैं आपकी लाइफ का अनुभव जो आपसे किया है कि भाई इस शेप शॉप को मतलब क्यों अभी आपका जो अब मतलब क्या वो अनुभव रहा है, बस उतना ही जानेंगे अभी, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो जी वो सर। अभी वो कैसे, हाँ तो बस उतना पूछा था कि अभी लाइफ का जो आपने बताया है वो, और अभी बस शेप शॉप में बस उसी का इतना ही बताना है आपको जी। शेप शॉप में मैंने इसलिए ज्वाइन किया है सर, कि आपके मतलब क्या है इस तरह का ये जो कार्यक्रम है, पहले मैं मतलब क्या है कि 7-8 बजे से पहले नहीं जगता था, और इसमें मतलब क्या आप लोगों के मतलब क्या प्रयास करने पर, आपके इस तरह से करने पर आज मैं मतलब क्या है 4 बजे 4:30 बजे जग जाता हूँ, और बिल्कुल नहा धो करके फ्रेश हो करके जो आप ये ग्रेटिट्यूड कराते हैं, भगवान की आराधना कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, इससे मतलब क्या मेरे अंदर और फुर्ती पैदा हो जाती है, और होती है तो इससे मतलब पूरा दिन भर मतलब क्या है बहुत अच्छा फ्रेशनेस रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें काम करने का ही मजा आता है, दूसरों को समझाने का मजा आता है। रही बात इसकी कि ये मतलब क्या है, मैंने 60 साल नौकरी करने के बावजूद भी मैं वहां वो कोई करोड़पति या मतलब अरबपति नहीं बन पाया। लेकिन इस शिक्षक में आने के बाद में मुझे ये उम्मीद हो गई है, और आप लोगों के सहयोग से ये, और हमारे गुरुजी के जो मुझे रोजीना मतलब क्या कॉल करते रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है राजेंद्र प्रसाद जी से। तो मेरा मतलब ये अनुभव है, मुझे ऐसा महसूस हो गया है कि अगर 4 साल में हम जो प्लान देने के लिए बताते हैं कि 4 साल में हम 50 लाख कमा लेंगे और 2 लाख रुपए की हम मतलब क्या है कि रॉयल्टी प्राप्त कर लेंगे, इस तरह से हम बताते रहते हैं, तो 4 साल में ही तो 5 साल में हो जाएंगे, 5 में नहीं 6 में हो जाएंगे, 6 में नहीं 7 में हो जाएंगे, 7 में नहीं 8 में हो जाएंगे। अरे 60 साल तो नहीं लगेंगे हमको यहाँ, है? तो कुछ समय मतलब क्या है, इतने समय में हम यहाँ बना रहे, और हम तो बनेंगे जो बनेंगे, हम मतलब दूसरों को प्रेरणा देंगे, क्योंकि दूसरे लोग इस बात को जानते हैं कि बेधड़क जी है, जो अरे गहरे आदमी नहीं है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये कोई गलत काम नहीं करते, तो वो हमारी बात ही मानते हैं। वो हमारी बात में जितने भी मैंने ज्वाइन कराए, मतलब क्या है, लोग कहते हैं कि साहब मतलब क्या 50%, 10%, 20%, मैंने तो साहब 70% लोगों को ज्वाइन करा दिया, जिनको लिस्ट बनाया 70% लोगों को ज्वाइन करा दिया। तो ये जॉन तो कर लेते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ काम करेगा तो पैसा मिलेगा, ऊपर से सीखो, नीचे समझाओ और बीच में पैसा कमाओ, तो इससे अच्छा बहुत और बढ़िया, क्या हो सकता है सर। बहुत अच्छा है अभी लेवल सर। क्या है आपका? अभी लेवल क्या है टिकम सर आपका? मैं मतलब प्लेटिनम हूँ सर इस समय, यानी गोल्ड होने वाले हैं सर। सिल्वर स्टार में हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया, और बहुत मैंने बढ़िया, वेल मतलब क्या है ये कमिटमेंट किया है कि मैं मतलब क्या है मरते दम तक भी इस काम को कर नहीं छोड़ूंगा कतई, मैं करते रहूंगा करते रहूंगा। अरे मैं नहीं बनूंगा तो मेरे मतलब क्या है कि जो मैंने ज्वाइन करा है उनको तो बना दूंगा, और उनके बना दूंगा तो मेरा नाम रोशन करेंगे, स्टेज पर पहुंच पहुंच के रोशन करेंगे कि अरे साहब मैं टीकमचंद जी बेधड़क जी ने मुझे ज्वाइन कराया, टीकमचंद जी बेधड़क जी ने मुझे मतलब ये रास्ता दिखाया। तो मुझे कितना गर्व होगा, कितना गर्व होगा, बहुत तो मुझे बहुत बहुत गर्व होगा सर। तो मैं आपके लिए ये आपका सहयोग बना रहे, राजेंद्र प्रसाद जी का सहयोग बना रहे, आप सभी मेरे गुरुओं का सहयोग बना रहे, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर डायमंड बनेंगे, आप जरूर डायमंड बनेंगे, और आप भी डायमंड बनेंगे, आपकी टीम भी डायमंड। बहुत बढ़िया, दमदार तालियां सर के लिए एक बार। भाई दमदार तालियां सर के लिए। चलो साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की हमारी जो गवर्नमेंट